ओम साई राम। श्री साई बाबा की हम भक्ति करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है तो हम श्री साई बाबा की प्रार्थना करते हैं और वो किसी न किसी रास्ते हमें उस संकट से बाहर निकालते हैं। संकट से बाहर निकालने का उनका अलग अलग तरीका होता है। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। पुणे में रहने वाले डॉक्टर नितिन बोरा इन्होंने अपने पेशेंट का अनुभव बताया। वो इस तरह, डॉक्टर बोरा जी ने कहा, मेरे पास सौ सुनीता शिंदे ये पेशेंट आती है। मेरे क्लिनिक से उनका घर नज़दीक ही है। उनकी बाबा पर अतुट श्रद्धा है। उनका ही अनुभव आपको बताता हूँ। सौ शिंदे जी को अपने पति को एक बड़ी गिफ्ट देने की इच्छा बरसों से थी। इसलिए उन्होंने किसी तरह बचत करके पैसे जमा किए और पति के लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीदी। घर में सभी खुश हो गए। उनके जीवन में इतनी बड़ी चीज़ पहली बार खरीद कर लाई गई थी। सौ शिंदे जी को अपना बरसों पुराना सपना पूरा हुआ, इसकी खुशी थी। लेकिन नियति के मन में कुछ और ही था। एक दिन वो नई मोटरसाइकिल चोरी हो गई। घर में सभी को सदमा पहुंचा। सबसे ज़्यादा दुख तो सौ शिंदे जी को हुआ, क्योंकि बरसों तक उन्होंने जो पैसे जमा किए थे वो सब पानी में चले गए थे। वो श्री साई बाबा के फोटो के सामने गई और फुट फुट कर रोने लगी। उनको मालूम था कि एक बार चोरी की गई नई मोटरसाइकिल फिर से मिलती नहीं है। चोर उसके सभी पार्ट अलग अलग करके बाजारों में बेच देते हैं। थोड़े दिन निकल गए। शिंदे जी की श्री साई बाबा पर श्रद्धा थी। उनका मन शांत नहीं था। वो रोज़ बाबा को प्रार्थना कर रही थी। आखिरकार उन्होंने मन में ठान लिया कि मोटरसाइकिल वापस मिलने के लिए श्री साई चरित्र का पठन करेंगे। वो श्री साई बाबा के फोटो के सामने गई और बाबा को प्रार्थना की, मैं आज से तुम्हारे चरित्र का रोज़ एक अध्याय पढ़ूंगी। मैंने पैसे जुटाकर ली हुई मोटरसाइकिल आप मुझे वापस लाकर दो। अब तो श्री साई बाबा पर रखे हुए श्रद्धा की परीक्षा चालू हो गई। उन्होंने रोज़ एक अध्याय पढ़ने का नियम किया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। रोज़ एक अध्याय शिंदे जी पढ़ रही थी। एक दिन मैं ऐसे ही उनके घर उनको मिलने गया। तब मुझे मालूम हुआ कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनको कहा, तुम्हारी बाबा पर इतनी श्रद्धा है तो आपकी गाड़ी ज़रूर मिलेगी। उन्होंने मुझे उनके मोटरसाइकिल का पूरा नंबर दिया और गाड़ी की सब जानकारी दी। मुझे मालूम था कि मेरे डॉक्टरी सेवा में वक्त निकालकर मैं कहीं गाड़ी ढूंढने नहीं जा सकता था, लेकिन उनका मन रखने के लिए वो जानकारी एक पेपर पर लिखकर ली। थोड़ी देर में उनके पास रुककर अपने क्लिनिक की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद पद्मावती रोड पर मुगल सोसाइटी के पास एक पेड़ के नीचे नई मोटरसाइकिल मैंने खड़ी हुई देखी। पहले मन में आया, ऐसी नई गाड़ी तो रोज़ कोई ना कोई खरीदता होगा। फिर भी मन के तसल्ली के लिए मैं उसके पास गया। जेब में से पेपर निकालकर नंबर देखा और मैं चौंक गया। वो गाड़ी उसी नंबर की थी। मैंने तुरंत शिंदे जी को फ़ोन किया। वो तुरंत वहाँ आ गई। वो उनकी ही मोटरसाइकिल थी। वो देखकर शिंदे जी की आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा लग गई। उन्होंने वहीं से ही श्री साई बाबा को हाथ जोड़े। उन्होंने मुझे कहा, मैंने आज ही श्री साई चरित्र का 15वां अध्याय पढ़ा था। बाबा ने ही आपको मेरे घर आने की प्रेरणा दी, इसलिए आज हमारी गाड़ी मिल गई। ये सुनकर मेरे भी आंखों में पानी आ गया। सच में ये साई लीला ही थी जिससे मुझे उनके घर जाने की प्रेरणा हुई और मुझे निमित्त मात्र बनाकर उनकी गाड़ी उनको बाबा ने वापस दी। साई भक्त हो, हम जब श्री साई बाबा को किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो बाबा उनकी ओर से वो प्रार्थना पूरी करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, जो हम उस वक्त देख नहीं पाते। श्री साई हर वक्त सपने में आ नहीं सकते, वो किसी के रूप में आ जाते हैं। कभी किसी को प्रेरणा देकर भक्तों का काम करवा देते हैं। बाबा हर वक्त भक्तों की चिंता करते रहते हैं, इसलिए हमारे ओर से उनकी सेवा निरंतर होनी चाहिए। आगे भी ऐसे सही अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए
और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार सेवा में शामिल हो जाइए। जय साई राम।